अमित शाह ने एक नई बहस को जन्म दे दिया है। आज तक एजेंडा में पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने कुछ ऐसी बातें कही जिसका मतलब बिहार विधानसभा चुनाव के बाद नीतीश कुमार के भविष्य से भी लगाया जा सकता है। पर क्या बिना नीतीश कुमार के बीजेपी आज भी बिहार विधानसभा चुनाव जीतने की कुव्वत रखती है? अमित शाह के बयान से नीतीश कुमार के भविष्य पर कयासबाजी लगनी शुरू हो गई है। बिहार में क्या महाराष्ट्र दोहराएगी बीजेपी? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज कॉल 24। मैं हूं आपके साथ सुशील गिरीश। न्यूज कॉल 24 के खास प्रोग्राम ओपिनियन भारत में आपका स्वागत है। वीडियो में आखिरी तक बने रहिए। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बीजेपी को मिले भारी बहुमत के बाद देवेंद्र फडणवीस की सीएम पद पर ताजपोशी हो चुकी है। महाराष्ट्र में अब तक गठबंधन का बिहार मॉडल चल रहा था। मतलब जिस तरह बिहार में बीजेपी की सीटें अधिक होने के बावजूद जेडीयू नेता नीतीश कुमार को सीएम बनाया गया था, कुछ वैसा ही महाराष्ट्र में भी किया गया था। बिहार मॉडल की तर्ज पर महाराष्ट्र में कम विधायकों के बावजूद शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया गया था। पर महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद अब बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाया गया है। एकनाथ शिंदे अब डिप्टी सीएम बन चुके हैं। अब नए साल की शुरुआत में ही उम्मीद है कि बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा हो जाएगी। राजनीतिक गलियारों में इस बात को लेकर बहुत तर्क वितर्क हो रहा है कि क्या बिहार में भी बीजेपी महाराष्ट्र मॉडल अपनाएगी। मतलब जिस तरह 2.5 साल से एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बने रहे और चुनाव के बाद फडणवीस की ताजपोशी हो गई, क्या नीतीश कुमार भी सिर्फ चुनाव तक ही बिहार के सीएम हैं? आज तक ने एजेंडा के समापन समारोह में वहां गृह मंत्री पहुंचे थे। गृह मंत्री अमित शाह ने जो कुछ कहा उसे समझना आसान नहीं है, पर इतना समझ में आता है कि नीतीश कुमार को लेकर शाह बहुत पक्के नहीं है। पर बिहार बीजेपी के लिए बिना नीतीश कुमार के सत्ता की डगर इतना आसान भी नहीं है। हम आगे बढ़े और इस खबर को डिटेल में जाने उससे पहले आप न्यूज कॉल 24 को जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन के लिए बेल का आइकन प्रेस कर दें। आइए समझते हैं कि ऐसी कौन सी बातें हैं जिसके चलते बिहार में नीतीश को एकनाथ शिंदे बनाना आसान नहीं होगा। अमित शाह से जब सवाल किया गया कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव परिणामों के बाद क्या सीएम न बनाए जाने के चलते एकनाथ शिंदे कुछ नाराज लग रहे हैं, अमित शाह कहते हैं कि नाराजगी का कोई सवाल ही नहीं है। बीजेपी 2.5 साल तक शिंदे को मुख्यमंत्री बनाए रखने के लिए उनके साथ चट्टान की तरह खड़ी रही। हमारी सीटें उनसे बहुत ज्यादा हैं और हमने चुनाव प्रचार के दौरान ही कह दिया था कि मुख्यमंत्री बनाने का फैसला चुनाव बाद लिया जाएगा, इसलिए उनके साथ कोई धोखा नहीं हुआ है। जब उनसे दूसरा सवाल पूछा गया कि मुंबई से पटना क्या मैसेज गया, क्योंकि अगले साल बिहार में भी चुनाव है, क्या बिहार में जेडीयू में ये मैसेज नहीं जाएगा कि अभी तक तो हम मुख्यमंत्री हैं, बाद में कोई और हो जाए? अमित शाह इस सवाल को टालने वाले अंदाज में कहते हैं कि देखो भाई, आप कितना भी चाहो एनडीए में दरार नहीं होने वाली है। फिर जब उनसे जोर देकर पूछा जाता है कि क्या आप नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे या फिर महाराष्ट्र की तरह कोई भी फेस नहीं होगा, इस पर गृह मंत्री का कहना है कि देखिए, इस तरह का मंच पार्टी के डिसीजन लेने के लिए या बताने के लिए नहीं होता है। मैं पार्टी का डिसिप्लिन कार्यकर्ता हूँ। पार्टी पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा होगी और फैसला लिया जाएगा। उसी तरह यह मुद्दा जेडीयू में भी विचार किया जाएगा। दोनों पार्टियों के बीच बातचीत के बाद जो तय होगा उसे आपको बता दिया जाएगा। गृह मंत्री की बातों से इतना तो तय लग रहा था कि अभी तय नहीं है कि बीजेपी नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी। जाहिर है कि अमित शाह के इस बयान के बाद कयासबाजी लगनी तो शुरू हो गई है। अब सबसे पहले हमें ये समझना है कि नीतीश कुमार का कद और एकनाथ शिंदे का कद दोनों में अंतर है। पर नीतीश कुमार और एकनाथ शिंदे के कद में देखा जाए तो जमीन आसमान का अंतर है। एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के सीएम बनने के पहले तक प्रदेश स्तर के राजनीतिज्ञ भी नहीं थे। नीतीश कुमार देश के पीएम पद के दावेदार रहे हैं। अभी एनडीए में आने के पहले तक उन्हीं के प्रयासों के चलते इंडिया गठबंधन ने आकार लिया था। उनके इंडिया गठबंधन छोड़ने के बाद से यह विपक्ष एक बार फिर दिशाहीन हो गया है और आपस में ही नेतृत्व के लिए संघर्ष कर रहा है। नीतीश कुमार बुजुर्ग जरूर हो गए हैं पर हारे नहीं हैं।
उनकी राजनीतिक इच्छा शक्ति अभी भी बरकरार है। अभी भी उपचुनाव में जेडीयू को मिले वोट बताते हैं कि जनता के बीच नीतीश कुमार की साख बरकरार है। महाराष्ट्र में महायुति के सामने महाविकास आघाड़ी का गठबंधन तार्किक नहीं था। शिवसेना और कांग्रेस का गठबंधन केवल सत्ता प्राप्ति का एक साधन था। जनता यह बात समझ रही थी। इसका फायदा बीजेपी और महायुति के सभी दलों को मिला। पर बिहार में स्थिति अलग है। यहाँ पर राष्ट्रीय जनता दल के रूप में एक मजबूत विपक्ष है। इतना मजबूत कि बिहार में एनडीए सरकार पूरे 5 साल खतरे में चली। आरजेडी का खौफ एनडीए सरकार पर हमेशा कायम रहा। बिहार में आरजेडी और बीजेपी के पास विधायकों की संख्या करीब करीब बराबर ही है। जेडीयू के आने के बाद भी बिहार में एनडीए के पास मात्र 6 विधायक ही बहुमत से ज्यादा है, जबकि महाराष्ट्र में आज ऐसी स्थिति नहीं थी। यहाँ विपक्ष इतना बटा हुआ था कि महायुति को लगता था कि कभी भी महाविकास आघाड़ी विधायकों को तोड़ा जा सकता है, जबकि आरजेडी के विधायक पूरे 5 साल कभी नहीं टूटे। यही कारण है कि नीतीश कुमार के बिना बिहार में सत्ता की कल्पना करना भी बीजेपी के लिए नामुमकिन है। बिहार में आज की तारीख में भी भारतीय जनता पार्टी के पास एक भी ऐसा नेता नहीं है जो बिहार के सीएम नीतीश कुमार से अपनी तुलना कर सके। बिहार बीजेपी में कोई ऐसा कागजी नेता भी नहीं है जिसके पास वोट बैंक भले न हो, पर उसका आभा मंडल ही कम से कम कद्दावर नेताओं जैसी हो। इसके ठीक उलट महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस देवा भाऊ के नाम से पूरे राज्य में लोकप्रिय हो गए थे। इसके पहले एक टर्म सीएम के रूप में और एक टर्म डिप्टी सीएम के रूप में उन्होंने महाराष्ट्र के लिए कुछ करके दिखाया है। राज्य की राजनीति में महायुति ही नहीं, महाविकास आघाड़ी में भी उनकी जबरदस्त पहुंच है। विधानसभा चुनाव में उन्होंने राज्य भर में अकेले चुनाव की कैंपेनिंग की है। बहुत अंतर है। इसीलिए महाराष्ट्र की तुलना बिहार की परिस्थितियों के अनुसार देखा जाए तो की ही नहीं जा सकती। आपका क्या कहना है? क्या कोई नया एंगल आप देख रहे हैं? चलते चलते ये बात भी बताना जरूरी है कि न्यूज कॉल 24 नई सोच नए नजरिए के साथ आपको हर खबर के पीछे के असली मायने क्या हो सकते हैं बताने का प्रयास करता है। ये प्लेटफॉर्म है जनता का, आपका, आपकी आवाज उठाने का। अब आपकी बात नहीं रहेगी अनसुनी। आपके विचार, आपके सुझाव हमारे लिए मायने रखते हैं। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल का आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए न्यूज कॉल 24 के साथ।